गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 7 की हिंदी पढ़ा रहे हैं। आपको यहाँ तक पढ़ा गए थे, इसकी आगे जब कवि के गले में शब्द आते आते अटक गए थे, जब वो मतलब उस कामेश्वरनाथ जी से अपनी क्लास टीचर से कुछ कहना चाहते थे लेकिन वह कह नहीं सके, तो उसके आगे वह कहने लगे झिझक तो शुरू में होती ही है। उन्होंने कहा उनसे कि झिझक तो शुरू में होती ही है, पर नालायक तूने झिझकना कब से सीख लिया। मतलब वो कहने लगे कि सबको झिझक तो होती है पर तूने झिझकना कब से सीख लिया। इस समय सोचता रहा कि कैसे कहूँ, इस समय सोचता रहा कि कैसे कहूँ, कहूँ कि ना कहूँ। अंत में साहस करके मैंने कह ही दिया, जी मैं जो आज कविताएं सुनाया करता हूँ वे तो सब पराई होती हैं। उसने कहा कि मतलब वो जो कुछ कहना चाहता था उसने पहले झिझका पर लेकिन वह नहीं कह सका। फिर उसने साहस करके कहना शुरू किया कि जो कविता मैं आज कहना चाहता हूँ वो तो क्या है, सब पराई होती हैं। कोई और अवसर होता तो मास्टर जी ने मलते मलते मेरे कान सुर्ख कर दिए होते, लेकिन भगवान की कृपा से इस बार उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। मतलब वो कह रहा है कोई और अवसर होता तो मास्टर जी मेरे कान मलते मलते इधर चाटा ही चाटा मिलता, मतलब प्रसाद ही प्रसाद अर्थात पिटाई होती, लेकिन इस बार तो कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मुझे भगवान की कृपा है, जिससे उन्होंने मुझे पीटना पड़ा। मुस्कुराकर बोले धत तेरे की, मुस्कुराकर बोले, कौन बोले, वो मास्टर जी क्लास टीचर, धत तेरे की। पर अब क्या हो, लेकिन अब क्या हो, हमने तो विद्यालय से अकेले तुम्हारा ही नाम भेजा, हमने विद्यालय से अकेले तुम्हारा ही नाम भेजा। तुम्हारे ना जाने से बड़ी बदनामी होगी, यदि अब तुम नहीं जाओगी तो क्या होगी, हमारे विद्यालय की बदनामी होगी। मैं इसका क्या जवाब देता, मैं इसका जवाब क्या देता। वही भी कुछ देर चुप सोचते रहे, फिर एकाएक मेरा भविष्य जैसे उनकी आंखों में चमक गया। मतलब वह पहले कुछ देर सोचता रहा, फिर उसको ऐसा लगा कि यह शायद मेरे भविष्य की बात हुआ है। उनकी आंखों में, मतलब मास्टर जी की आंखों में उसने देखा कि मेरा भविष्य क्या लग रहा है कि हाँ मेरा भविष्य चमक रहा हो जैसे, मतलब वो भविष्य के बारे में देख रहा था। ऐसे उत्साह में भरकर बोले कविता करना बहुत आसान है। मतलब उत्साह से बोले कि कविता करना क्या है, बहुत आसान है, कोई कठिन बात नहीं है, इसमें आपको डरना नहीं चाहिए, मतलब घबराना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, तुम घबराओ नहीं, देखो तुम घबराओ नहीं, मतलब मास्टर जी ने कहा तुम चिंता मत करो, घबराओ नहीं, वहाँ मामूली सी समस्या दी जाएगी, मतलब वहाँ मामूली सी समस्या दी जाएगी। यही आई गई है, सुहायरो है, जैसे आई है, गाई है, सुहायो है आदि, मतलब ऐसी कुछ समस्याएं आएंगी। तुम ऐसा करना कि जो भी समस्या तुम्हें दी जाए पहले उसकी 4 तुर्के जमा लेना, मतलब जो भी शब्द दिए जाए, जो भी वर्ड दिए जाए तो पहले उसकी 4 तुर्के जमा लेना, फिर उसके बाद क्या करना, तुम गाना। उदाहरण के लिए जैसे अगर आई, मतलब उदाहरण के लिए अगर आई आया तो क्या करना, समस्या दी जाए तो पहले छाई है फिर भाई है, एक और लिख देना। मतलब यदि तुम्हारे जैसे उसने उदाहरण किया तो जैसे आई है, आई से बनने वाले शब्द कौन कौन हो जाते हैं, भाई है, छाई है, काई है, लाई है, मतलब ऐसे बहुत से शब्द बन जाते। तो उन्होंने समस्या दी जाए तो पहले बताया छाई है, फिर भाई है, फिर एक और लिख लेना। मतलब उन्होंने कहा ये शब्द वर्ड एक और लिख लेना, समझ गए ना। मैंने छंद रचना के पहले पाठ को हृदयगम करते हुए स्वीकृत सूचक सिर हिलाया। मतलब पहले उसने मतलब ये सब चीज़ बताए तो उसने सिर हिला दिया कि हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल सही आए। जैसे कि बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अपना सिर हिला देते हैं, चाहे कुछ आए चाहे ना आए, कह देंगे हाँ आ गया समझ में, बस वही चीज़ उसने की। वो कह रहा है तुम्हें मतलब समझ में आया, तो उन्होंने स्वीकृत होके मतलब कह दिया कि हाँ आ गया, चाहे वो समझ में आया हो चाहे ना आया हो। तो बताओ सुहायो है कि क्या तुर्क बनाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है तो बताओ फिर सुहायो है कि क्या तुर्क बनाओगे।
सारी हिचक हवा हो गई। मतलब जब उन्होंने कहा कि बना तो उनकी क्या होगी, जो हिचक थी वो हवा में गायब हो, मतलब उनको डर सा लगने लगा कि अब कैसे बनाए। और मैंने तड़ाक से कहा आयु है, गायु है, भायु है। उसने मतलब झिझका नहीं, उनको जो वर्ड उसके मुँह में आया शब्द तो उसने कह दिया कि सुहायो किस, उसने कहा शब्द बना तो उन्होंने पट्टे से बोले आयु है, गायु है, भायु है। ये 3 शब्द सुना दिए। तो मास्टर जी ने क्या कहा, शाबाश, बस एक काम और करना। देखो एक कवित्र में 4 पंक्तियाँ होती हैं, उसने बताया। तो बेटा एक कवित्र में 4 पंक्तियाँ होती हैं, जो कविता की पहली लाइन होती है उसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं, वही चीज़ बताई इसने। हर पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं। और बताया कि जो कवित्र होता है, जैसे कि आपने दोहा छंद पढ़ा है, तो दोहा में होता है 4 चरण होते हैं, मतलब 4 पंक्तियाँ, उसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। इसी तरह इसमें उन्होंने कहा 4 पंक्तियाँ होती हैं और फिर हर एक पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं और अंत के अक्षरों में वही तुर के रख देना बेटे, कविता बन जाएगी। मतलब जो शब्द उन्होंने दिए हैं वही रखते देना तो बस कविता बन जाएगी। यूँ गणित में मैं भी कभी अच्छा नहीं रहा, मतलब उन्होंने कहा ऐसे ही मैं गणित में कभी अच्छा नहीं रहा, हमेशा तिमाही छमाही में इसमें मुझे अंडा और सालाना में बड़े प्रयत्नों के बाद प्रमोशन लिया है। मतलब तो तिमाही छमाही होता था उसको ये सब चीज़ें मतलब दिलाया है, और ये सब चीज़ें नहीं आती थी कि छमाही क्या होता है, तिमाही क्या होता है। इसमें मुझे अंडा और सालाना में बड़े प्रयत्नों के बाद प्रमोशन दिलाया। मतलब उसने कहा कि मुझे बड़े मुश्किल से इसमें प्रमोशन मिला, मगर होनहार की बात की कि उस दिन कविता का यह जटिल गणित मेरी समझ में तत्काल आ गया। लेकिन बात तो यह है कि मतलब अचानक की बात है कि मतलब ये गणित मुझे तुरंत समझ आ गया जो उन्होंने तरीका बताया था। मुझे आज भी याद है कि उस दिन जब नुमाइश में कविता की परीक्षा देने के लिए मैं पहले पहुंचा तो मेरे मन में कोई दुविधा या संकोच नहीं था। मतलब जो पहली बार वह कविता में नुमाइश में पहुंचा तो उसको ऐसा लगा कि उसके अंदर कि कोई भी झिझक नहीं है। पहली बार उसको ऐसा लगा कि कोई झिझक नहीं है, तो मेरे मन में कोई दुविधा या संकोच नहीं था और उसके अंदर कोई यद्यपि आगत कविताजनों में जो सबसे छोटा था केवल 11 वर्ष का, मगर सच कहता हूँ कि मैंने उस दिन सबको अपने से छोटा अनुभव किया था। मतलब वहाँ इतने सभी लोगों में सिर्फ यही एक थे जो कवि छोटे थे, लेकिन उसने वहाँ पे उन कविता जनों में से सबसे छोटा था। जितने भी लोग आए थे उसमें सब कविता जनों में से क्या सबसे छोटा था, केवल 11 वर्ष का। मगर सच ये कहता हूँ कि मैंने उन दिनों सबको अपने से छोटा अनुभव किया। मतलब लेकिन उस टाइम उसने क्या किया, अपने आप को बिल्कुल छोटा महसूस किया सबके सामने, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि कविता का जो गुण मैंने अभी आज दोपहर को प्राप्त किया है वह इनमें से किसी के पास नहीं है। उसने कहा कविता का जो मैंने गुण प्राप्त किया है, ये कविता का गुण किसी के पास प्राप्त नहीं है जो मेरे पास है। उसने कहा मतलब जो चीज़ मैंने एक अच्छी चीज़ सीखी है वह किसी के पास नहीं है जो मेरे पास है। समस्या दी गई है, कर्ज को करबो और मरबो बराबर है। कर्ज को करबो और मरबो बराबर है। मैंने फौरन बराबर शब्द को पकड़ा। मतलब ये सब समस्या क्या दी गई, ये दी गया कि कर्ज को करबो और मरबो बराबर है, तो फौरन उसने क्या कि बराबर शब्द को पकड़ लिया, बराबर। और फुल स्केप साइज के कागज़ की दाहिनी तरफ एक, मतलब जो फुल स्केप का कागज़ होता है उसने दाहिनी तरफ एक के नीचे एक लिखा शुरू किया, एक के नीचे एक लिखना शुरू किया। सरासर, बराबर के जैसे बराबर है वही सरासर, झराझर। लेकिन जैसे बंदूक और संदूक के बाद तीसरी तुर्क नहीं मिलती, वैसे ही मुझे बराबर की तीसरी तुर्क उस समय नहीं मिली, पर मैं रुका नहीं। बराबर है कि तीसरी तुर्क ऊपर है लिखकर फौरन समस्या पूरी कर डाली। मतलब उसने इन सब शब्द को क्या किया, जैसे बराबर का शब्द उसने बनाया, सरासर, झराझर,
उसने ये शब्द तुरंत किए। लेकिन जैसे बंदूक और संदूक के बाद तीसरी तुर्क नहीं मिलती, वैसे ही मुझे बराबर की तीसरी तुर्क नहीं मिला, तीसरा शब्द ऐसा नहीं मिला उसको। फिर उसने लेकिन उसने रुका नहीं, वो करता ही रहा। तीसरी तुर्क ऊपर है लिखकर फौरन समस्या पूरी कर डाली। उसने फिर जैसे भी करके पूरा लिख के समस्या सॉल्व कर दी। कविता तो मुझे अब याद नहीं रही, लेकिन उसका भाव यह था कि देखो मित्र, तुम्हारे पिता के कर्जा लिया था। देखो मित्र, तुम्हारे पिता ने कर्जा लिया था, उसका कैसा बुरा फल निकला। वह स्वयं तबाह हुए और तुम्हें भी बर्बाद कर दिया। कहने के मतलब यह है कि जो कर्जा लोग लेते हैं उससे क्या होता है कि लोग बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है। समस्या पूरी के लिए 1 घंटे का समय दिया गया। इसलिए किसी ने सच ही कहा था कि कर्ज को करवो और मरवो बराबर है। उसने कहा कि इसलिए किसी ने सच कहा था कि कर्ज को करवो और मरवो बराबर है, कि मतलब कर्ज किसी को लेना नहीं चाहिए। यदि लिया है तो उसका भरना बड़ी मुश्किल काम है। यदि नहीं चुकाया तो मरना। वो जिस तरह से वह ले सकता है वो ले लेगा। समस्या पूरी के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था, मगर मैंने कोई 20 मिनट में ही जैसे तेज विद्यार्थी सवाल हल करके स्लेट मास्टर साहब को पकड़ा देता है, कागज परीक्षक को थमा दिया। जैसे ही उसने 20 मिनट में कुल मिला हल कर दिया, उसने 20 मिनट में इसको हल करके और अपने मास्टर को दे दिया। जिस तरह से कोई अच्छा विद्यार्थी होता हो, होनहार, पढ़ने में होशियार, वो मैथ के सवाल 2 मिनट में हल कर देता है, उसी तरह से उसने किया और अपने परीक्षक को पर्चा छमा दिया। उस दिन का वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने चित्र की तरह खिंचा हुआ है। मतलब उस दिन जो दृश्य है, उस दिन की जो बातें हुई या जो भी है, उसकी आंखों में आज भी दिखता है। कवि सम्मेलन का पंडाल श्रोताओं में खचाखच भरा हुआ था। जो कवि सम्मेलन का जो पंडाल लगा हुआ था, वहाँ पे सभी लोग सुनने वाले आए थे, उनका पंडाल या खचाखच भरा हुआ था। मेरे हेड मास्टर और कविता की कुंजी बताने वाले क्लास टीचर भी बगल की कुर्सी पर बैठे हुए थे। और जो मेरे हेड मास्टर थे, जिन्होंने इस कविता की कुंजी बताई थी, मतलब कविता बनाने की तरीका बताया था, वह भी उनके बगल की कुर्सी पर बैठे हुए थे। भीड़ में मेरे विद्यालय के कितने ही विद्यार्थी और सहपाठी भी शामिल थे। उस भीड़ में विद्यालय के काफ़ी विद्यार्थी और काफ़ी बच्चे भी शामिल थे। मेरा नाम पुकारा गया। जैसे ही कवि का नाम पुकारा गया, कवि का नाम क्या है? गोपाल प्रसाद व्यास। जैसे ही इनका नाम पुकारा गया तो सभी लोग उत्साह के साथ भीड़ को चीरता हुआ मंच पे गया। मतलब भीड़ से वो बीच में निकल कर मंच में गया, सभी को भीड़ को चीरता हुआ मंच पे आया। चारों तरफ तालियां बज रही थी, सभी लोग क्या कर रहे थे? तालियां बजा रहे थे। पर मैंने उस पर कान नहीं की दिया, मतलब उसने उस तालियों की ओर जोर नहीं दिया, मतलब उसको सुना ही नहीं है कि तालियां बज रही कि क्या हो रहा। विश्राम घाट के चौराहे वाले हनुमान जी को मैं रोज़ संध्या को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया करता था। मतलब जो चौराहे वाले हनुमान जी थे, उनको रोज़ संध्या के समय, मतलब शाम की बेरा हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया करता था। मन ही मन उनका स्मरण किया और हाथ हिलाकर कविता सुनाने लगा। मतलब उन्होंने मन ही मन में हनुमान जी का नाम दिया और कविता सुनाना शुरू कर दिया। स्वर मेरा सदा हुआ था, शक्ल भी बचपन में बुरी नहीं लगती थी। मतलब स्वर क्या था? सदा हुआ था, मतलब गाने मस्त था, लेकिन बचपन में उसकी सूरत है जो वो बुरी नहीं लगती थी। लोगों ने जो बच्चे के मुँह से कच्ची समस्या पूरी सुनी तो गदगदा हो गए, मतलब गदगद हो गए। मतलब गदगद मीन्स क्या होता है? खुश हो गए। जैसे ही उसकी समस्या का निवारण सुना, मतलब वो कविता सुनी, सभी लोग गदगद हो गए। सभी लोग प्रशंसा और आश्चर्य के भाव के मुझे देख रहे थे। सभी लोगों ने क्या की? उसकी प्रशंसा की और आश्चर्यचकित होकर उसको देख रहे थे। कविता की समाप्ति के बाद मैं तालियों के तूफान में खो गया। जब कविता समाप्त हुई तो इतनी ताली बजी, इतनी तड़ातड़ तालियों की तड़ातड़ बरसात होने लगी। तो उन्हीं में खो गया कि देखो आज मेरी कविता सुन के सभी लोग कितनी तालियां बजा रहे हैं। बहुत खुश हुआ वो कवि जी।
बचपन बहुत खुश हुए। तो फिर सुध बुध नहीं रहे, मतलब जब उन्होंने तालियों की बरसात सुनी तो उनकी सुध बुध खो गई थी। मेरी सांस फूलने लगी, मतलब वह इतना प्रसन्न हुआ कि फूला नहीं समाया, पसीना आ गए। शायद और अधिक देर होती तो मैं लड़खड़ाकर मंच पर ही बैठ जाता, मतलब और देर तक ये सब समस्या होती तो मैं लड़खड़ाकर उस मंच में ही बैठ जाता। तभी हमारे विद्यालय के हेडमास्टर जी मुकुट बिहारी लाल जी, जो स्कूल के हेडमास्टर थे, मुकुट बिहारी लाल जी लपके हुए मंच पर आए, मतलब लपके हुए दौड़ते हुए चले आए, लपके हुए लपक के आए, मतलब लपके हुए मंच पर आए। उन्होंने दौड़कर मुझे गोदी में उठा लिया और उन्होंने क्या किया, दौड़कर उसे गोदी में ले लिया, क्योंकि अब उनके स्कूल का नाम हो गया अच्छा। मुझे लगा कि मानो साक्षात देवी सरस्वती ने मुझे अंक में भर लिया है, मतलब उस कवि को ऐसा लगा कि साक्षात लक्ष्मी जी आई और मुझे अपने स्वर भर के चली हैं। उनकी गोद में आते ही मेरा सम्मान कई गुना बढ़ गया। जैसे ही उन्होंने मुझे अपनी गोदी में लिया हेडमास्टर जी ने, तो उसका सम्मान कई गुना बढ़ गया कि वैसे तो कोई हर कोई इतनी तारीफ करता नहीं, अब कर दे तो उसकी कितनी इज्जत हो जाती है। वही बात है। मेरे विद्यालय की लड़की जोर जोर से तालियां बजा बजा कर कूदने लगे। जो विद्यालय के बच्चे थे, उसके दोस्त थे, मित्र थे, वो तालियां बजा बजा कर खूब कूदी, खूब प्रसन्न हुए कि देखो आज हमारे स्कूल की लड़की ने कितनी अच्छी कविता सुनाई, मतलब हमारे दोस्त ने। मैंने गोदी से उतरकर हेडमास्टर और कामेश्वर नाथ जी के चरण छुए। उसने गोद से उतरा, फिर उसने अपने हेडमास्टर और कामेश्वर नाथ जी जो इनके क्लास टीचर थे, उनके क्या हुए चरण स्पर्श किए, मतलब चरण को छुआ, पैर छुए। इस प्रकार मेरी पहली कविता ने ही मुझे धूमधाम से मेरे कवि होने का घोषणा जनता में कर दी। मतलब उनकी ये पहली कविता थी, यही पहली कविता थी जिन्होंने इनको एक कवि का दर्जा मिल गया था, उनको कवि का दर्जा मिल गया था, वो भी जनता के सामने। घड़ी भर में मैं चोर से साहूकार हो गया, मतलब एक पल में भी वह चोर से साहूकार हो गया। मतलब एक पल में कहने का मतलब यहाँ चोर से नहीं है, कहने का मतलब है कि एक पल में वह एक आम स्टूडेंट से एक कवि बन गया और एक विद्यार्थी से क्या बन गया, कवि बन गया, एक वो भी जाना माना अच्छा कवि बन गया। तो इस तरह से वो कवि बने, गोपाल प्रसाद व्यास जी इस प्रकार से वो कवि बने हैं। देखिए आपका ये लेसन समाप्त हो गया है। अब आप अपना होमवर्क सभी लोग अच्छे से कर लेना। अब इसके जो अभ्यास है या प्रश्नोत्तर जो हम आपको कल कराएंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।